हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक मिनी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का मिनी प्रोजेक्ट है ऑटोमेटिक नाइट लैंप यूजिंग LDR एंड 555 टाइमर IC। नाइट में ये लैंप ऑन हो जाता है और जैसे ही दिन में सनलाइट आती है तो ये ऑफ हो जाता है। मैनुअली ऑन और ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको हम सबसे पहले इसकी थोड़ी बेसिक थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम ब्रेड बोर्ड पर कंपोनेंट असेंबल करके सर्किट की टेस्टिंग करेंगे और आपको हम इसको असेंबल करना भी सिखाएंगे। तो ये ऑटोमेटिक नाइट लैंप या इवनिंग लैंप का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें सबसे पहले मैं 230 वोल्ट AC सप्लाई चाहिए होगी। ये AC सप्लाई से हम एक DC पावर सप्लाई भी बना सकते हैं या कोई हमारे पास अडाप्टर है या बैटरी है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें AC बल्ब को ऑन करने के लिए हमें 230 वोल्ट सप्लाई चाहिए। उसके बाद हमें DC पावर सप्लाई सर्किट की वाइसिंग के लिए उसको हमें वाइसिंग करना है, तो यहाँ पर DC पावर सप्लाई हमें LDR चाहिए होगा। LDR क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसका रेजिस्टेंस लाइट पर डिपेंड करता है। हमें एक 555 टाइमर IC चाहिए होगी। LDR का जो सिग्नल है वो टाइमर IC पर जाएगा और टाइमर IC की आउटपुट वो हमें BC547 ट्रांजिस्टर पे जाएगी और ट्रांजिस्टर की आउटपुट ये रिले पे जाएगा। ट्रांजिस्टर जब ऑन होगा तो रिले भी ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर रिले को ड्राइव करेगा। और उसके बाद रिले का कनेक्शन जो है वो बल्ब से होगा, तो बल्ब में रिले का भी कनेक्शन होगा और ये यहाँ से हमने यहाँ पर ये दिखाया है 230 वोल्ट AC भी चाहिए होगा। तो इस तरह से ये एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम हो गया। इसके बाद हम अब बात करते हैं कि हमें क्या क्या कंपोनेंट चाहिए। तो कंपोनेंट हमें ये रिक्वायरमेंट है इसकी 555 टाइमर IC, ये भी हमें एक IC चाहिए होगा। ये 8 पिन का IC होता है, 8 पिन का IC होता है। एक हमें LDR चाहिए, ये हमें 5 mm का भी चलेगा, 8 mm का भी चलेगा और 10 mm, ये कुछ भी हो चलेगा। हमें एक रजिस्टर 1 किलो ओम का चाहिए, एक रजिस्टर 4.7 या 3 किलो ओम भी चलेगा, ये भी चलेगा। हमें एक कैपेसिटर चाहिए 10 नैनो फैरड, एक ट्रांजिस्टर चाहिए BC547, ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है। हमें LED चाहिए जिसको हमें ऑन ऑफ कराना है। एक हमें SPDT रिले मॉड्यूल चाहिए और उसके बाद हमें एक बल्ब भी चाहिए होगा 60 वाट का, जिसके साथ में हमें एक होल्डर भी चाहिए। और उसके बाद ये फ्रेंड्स ये है इसका सर्किट डायग्राम। इसके अलावा हमें कुछ कनेक्टिंग वायर भी चाहिए होंगे और हमें एक ब्रेड बोर्ड भी चाहिए होगा। यहाँ पर हम SPDT रिले जो है ये हम यहाँ पर मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, एक मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं। ये इसका सर्किट डायग्राम है। एक LDR है, LDR को 5 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट किया गया है। इसके बाद LDR के सीरीज़ में यहाँ पर हमने एक रजिस्टर ये 4.7 या 3 किलो ओम रजिस्टर कनेक्ट किया और इन दोनों पॉइंट को जहाँ पर एक कनेक्ट हो रहा है उसके बाद ये हमने यहाँ पर इसको दे दिया गया है पिन नंबर 2 और 6 का। ये एक 8 पिन का IC है, ये बहुत ही पॉपुलर IC है। पिन नंबर 3 से आउटपुट कनेक्ट करके एक सीरीज में हम 1 किलो ओम रजिस्टर लगा के, ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है BC547। वर्किंग के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑटोमेटिक नाइट लैंप सर्किट में 555 IC और LDR का यूज़ किया जाता है। 555 IC इस सर्किट का ये इसका मेन कंट्रोलर सर्किट है। ये 555 IC मेन कंट्रोलर है। इस IC को अलग अलग मोड में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। वो मोड कौन कौन से हैं? एक तो हमारा हो गया स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, दूसरा हो गया मोनो स्टेबल और एक हो गया बाई स्टेबल। तो इसमें अलग अलग मोड में इसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में 555 IC को बाई स्टेबल में मोड में कॉन्फ़िगर किया गया। इस मोड में टाइमर IC हाई आउटपुट देता है। हाई आउटपुट मिलेगा हमारा पिन नंबर 3 से, ये हमको पिन नंबर 3 से मिलेगा। और जब इसका थ्रेशोल्ड पिन लो होता है, थ्रेशोल्ड पिन मतलब ये पिन नंबर 6 जब ये लो होगा तब थ्रेशोल्ड पिन को ग्राउंड से जोड़ा जाता है। ये यहाँ पर ग्राउंड से हो जाएगा, मतलब आउटपुट हाई हो जाएगी। इस सर्किट में टाइमर IC के ट्रिगर पिन, जो ट्रिगर पिन है पिन नंबर 2 और थ्रेशोल्ड पिन एक साथ जोड़े जाते हैं। ये एक साथ जोड़े आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये दोनों ये यहाँ पर शॉर्ट कर दिया गया और ये पिन LDR और ये जो हमारा रजिस्टर है इनके बीच में जुड़ा होता है यहाँ से इस तरह से। जहाँ LDR का आउटपुट, यहाँ पर हमें LDR का आउटपुट मिलता है, LDR
आउटपुट यहाँ मिलेगा। नाइट के टाइम में जब एलडीआर की सरफेस पर, यहाँ पर इसकी जो एलडीआर है इसकी सरफेस पे कोई लाइट नहीं पड़ती है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई हो जाता है, हाई रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा। तो इस कंडीशन में 555 आईसी के थ्रेशोल्ड पिन को लो वोल्टेज मिलता है। जब इसका रेजिस्टेंस हाई है तो इसमें यहाँ पर हमें लो वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पर लो वोल्टेज मिलता है। तो ये क्या है, तो ग्राउंड की वजह से जो इसका जो इंटरनल फ्लिप फ्लॉप होता है इसके अंदर वो सेट हो जाता है और 555 टाइमर आईसी का आउटपुट पिन हाई हो जाता है, तो बल्ब ऑन हो जाएगा। जब पिन हाई हो जाएगा तो बल्ब ऑन था। उसके बाद क्या है, BC547 के यहाँ पर बेस टर्मिनल पर हाई वोल्टेज मिलता है। ये कब ऑन हो जाता है, जब इस पर यहाँ पर 0.7 वोल्ट के आसपास जाएगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। जब बेस टर्मिनल पर हाई वोल्टेज मिलता है तो जिससे ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो जाता है, ये एज ए एक्टिव मोड में वर्क करने लगता है और ये क्लोज स्विच की तरह वर्क करता है। जब ये क्लोज स्विच की तरह वर्क करता है, ये क्लोज स्विच की तरह वर्क करेगा तो इसमें जो करंट है वो यहाँ से ऐसे कलेक्टर से एमीटर की तरफ करंट फ्लो होने लगता है ना। क्लोज स्विच तरह एक्ट करता है तो इस कारण इस पर रिले को ट्रांजिस्टर के थ्रू ग्राउंड से कनेक्शन हो जाता है और रिले हमारा ऑन हो जाता है। तो ये रिले को एक्टिवेट होने के बाद बल्ब भी हमारा ऑन हो जाता है। ये तो हो गया हमारा नाइट की कंडीशन। अब डे टाइम में क्या होता है, सनलाइट यहाँ पर जब इस पर सनलाइट पड़ता है, डे टाइम में सनलाइट एलडीआर की सरफेस पे पड़ने से एलडीआर का रेजिस्टेंस कम हो जाता है और ये कम रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा। तो इस कंडीशन में क्या है, 555 की जो थ्रेशोल्ड पिन है उस पर हाई वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पर अब वोल्टेज क्या है, यहाँ पर अभी यहाँ पर हाई वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, लो हो गया, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या मिलेगा, हाई वोल्टेज मिलेगा, जिससे क्या है इंटरनल फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाता है। इसका इंटरनल फ्लिप फ्लॉप है वो रीसेट हो जाता है। ये हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है ये रीसेट हो जाता है और 555 के आउटपुट पे हमें लो मिलता है, लो आउटपुट मिलेगा। जो BC547 के बेस पे भी लो वोल्टेज रहेगा। ये अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 0.7 से कम हो जाएगा, 0.7 से कम हो जाएगा। तो ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये कट ऑफ रीजन में चला जाएगा, ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। कट ऑफ मतलब ये ऑफ हो जाएगा, जैसे हमारा स्विच ऑफ हो जाता है तो जैसे कट ऑफ स्विच की तरह एक्ट करेगा, जिससे क्या रिले के ग्राउंड से डिस्कनेक्ट हो जाता है। जो ये हमारा यहाँ से कनेक्शन है ये ब्रेक हो जाता है, तो ये बल्ब जो है रिले ऑफ हो जाएगा तो बल्ब को 230 वोल्ट की सप्लाई है वो भी मिलना बंद हो जाती है और बल्ब ऑफ हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये ऑटोमेटिक इवनिंग लैंप या नाइट लैंप वर्क करता है। अब हम इसके बाद इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये सर्किट डायग्राम है ऑटोमेटिक नाइट लैंप यूजिंग एलडीआर। अब इस सर्किट को हम ब्रेड बोर्ड पर असेंबल करेंगे। ये ब्रेड बोर्ड है, हमने यहाँ पर 555 टाइमर आईसी को कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक रेड जंपर वायर से पिन नंबर 8 को +5 वोल्ट वाली बस से और पिन नंबर 1 को ग्राउंड से कनेक्ट कर लिया। इसके बाद सर्किट के अकॉर्डिंग पिन नंबर 4 और 8 यहाँ पर आपस में कनेक्टेड हैं एंड पिन नंबर 2 और 6 को भी यहाँ पर एक जंपर वायर की हेल्प से कनेक्ट कर लिया गया। तो सबसे पहले पिन नंबर 4 और 8 को यहाँ पर हम कनेक्ट कर रहे हैं। पिन नंबर 4 कनेक्ट हो गया। इसके बाद पिन नंबर 2 एंड 6 को भी यहाँ पर हम कनेक्ट कर रहे हैं। 2 और 6 भी कनेक्ट हो गया। इसके बाद ये वाला जो कैपेसिटर है 10 नैनो फैरड, इसको हम पिन नंबर 5 से कनेक्ट करने के बाद ग्राउंड से कनेक्ट कर रहे हैं। एक जंपर वायर लेकर इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर रहे हैं। ये कनेक्ट हो गया है। इसके बाद हम एलडीआर को कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एलडीआर और एक रजिस्टर है यहाँ पर, इसको हम कनेक्ट करके पिन नंबर 2 या 6 पर एक जंपर वायर की हेल्प से कनेक्ट करेंगे। तो ये एलडीआर कनेक्ट हो गया और इसके बाद ये दूसरा रजिस्टर इसकी सीरीज़ में कनेक्ट करके ग्राउंड कर रहे हैं और उसके बाद एक जंपर वायर की हेल्प से इसको पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम एक ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कर रहे हैं। ये BC547 NPN टाइप का ट्रांजिस्टर है। पिन नंबर 3 से हम एक 1 किलो ओम के रजिस्टर को कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये पिन नंबर 3 आउटपुट पिन है और इसको ट्रांजिस्टर के बेस पर अप्लाई करना है। ट्रांजिस्टर का एमीटर ये ग्राउंड है।
तो इसको हम भी एक जंपर वायर की हेल्प से यहाँ पर ग्राउंड से कनेक्ट कर रहे हैं। ये हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर के एमीटर को ग्राउंड कर दिया है। इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद अब हम एक एलईडी को कनेक्ट कर रहे हैं, जिसके सीरीज में 470 ओम के एक रजिस्टर को कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि ये एलईडी ख़राब ना हो। तो इस रजिस्टर को हम एलईडी के साथ लगा के और ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम एक 5 वोल्ट की पावर सप्लाई से इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो रेड वायर है ये +5 वोल्ट का है, और जो ब्लैक पावर वायर है ये हमारा ये ग्राउंड के लिए हम यूज कर रहे हैं। इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम पावर सप्लाई को ऑन करेंगे और एलडीआर पर हम डार्क करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम, क्योंकि ये मोबाइल का फ्लैश ऑन है तो इसको हमें कवर करना पड़ेगा। अगर हम इसको कवर करते हैं तो ये हमारा एलईडी ऑन हो जाता है। जब हम एलडीआर को कवर करेंगे तो ये देखिए एलईडी ऑन हो गया। अब इसमें लाइट नहीं जा रही, मैंने एक ब्लैक कलर का कैप लगा दिया। जैसे ही इसको हटाएंगे तो ये एलईडी ऑफ हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक नाइट लैंप क्या है, इसमें जब नाइट होती है अंधेरा होने पर एलडीआर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और बल्ब ऑफ हो जाता है, और जैसे ही अगेन इस पर लाइट पड़ती है तो ये बल्ब ऑफ हो जाता है। अब हम इसको इसी बल्ब के साथ रिले की हेल्प से कनेक्ट करके दिखाते हैं और आपको इसका हम डेमो देते हैं। ये रिले है, रिले मॉड्यूल है, तो इसके कनेक्शन हम कर रहे हैं। हमने इसके सीरीज में एक इस तरह का बल्ब लगा रखा है, ये बल्ब है, और इसके साथ में ये एक रिले मॉड्यूल है। ये हमने कनेक्शन कर लिए है। इसके कनेक्शन के बारे में भी हम आपको बता देंगे। तो अभी हम यहाँ पर रिले को कनेक्ट कर रहे हैं। हमारा कनेक्शन पूरा हो गया है। अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो जैसे इसके ऊपर हम हाथ लगाते हैं तो ये बल्ब हमारा जल रहा है। ये बल्ब ऑन हो गया है, ये देखिए, और जैसे इस पर लाइट पड़ती है ये ऑफ हो जाता है। अभी एलडीआर की सरफेस पर लाइट पड़ रही है तो बल्ब ऑफ है। जैसे ही इसको हम डार्क करेंगे तो देखिए हमने इसके ऊपर एक ब्लैक कलर का कैप लगा दिया तो एलडीआर के ऊपर डार्क हो गया है और ये हमारा एसी जो है बल्ब ऑन हो गया है। तो इस तरह से ऑटोमेटिक नाइट लैंप या इवनिंग लैंप वर्क करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।